नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि आपका रहने वाला है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का। हमने इससे पहले ओरेस्टेड वैज्ञानिक के प्रयोग पढ़े थे। उन्होंने 1820 में सन 108,020 में इन्होंने अपने एरोस्टेड वैज्ञानिक ने जो प्रयोग दिए थे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो रिलेशन बताया था, तो उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। पिछली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाकर उसे देख लें। अब मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेट की इंटेंसिटी के बारे में या मैग्नेट फोर्स। जब हम किसी आवेश को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र पर जो आवेश उपस्थित मेरा मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर जो मेरा मतलब जो हमारे जो चार्ज पर जो चुंबकीय बल उपस्थित होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए। टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय बल। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा आज का टॉपिक? अब देखो, मैग्नेट ऑफ एरिया इंटेंसिटी एंड मैग्नेट फोर्स क्या होता है। देखो, सपोज ये आपका पूरा बोर्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड माना था, उसी प्रकार से मैं इस पूरे बोर्ड को, टोटल बोर्ड को क्या मान रहा हूँ, मैग्नेट फील्ड मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? मैग्नेट फील्ड मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? मैग्नेट फील्ड मान रहा हूँ, यानी चुंबकीय क्षेत्र मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र मान रहा हूँ मैं किसी एक छोटे से एरिया को, या सपोज आप कहें तो इस बोर्ड को मैंने नाम दे दिया चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही इस मैंने चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश को रखा, किसको रखा? क्यू आवेश को रखा। ये आपका चार्ज क्या है? चार्ज। तो क्यू आवेश को रखा, तो इस क्यू आवेश पर उपस्थित बल आपका होता है चुंबकीय बल। क्या होता है? चुंबकीय बल, जो हमें क्या ज्ञात करना है। जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से गति करता है, और उस आवेश पर जो बल उपस्थित होता है उसे हम चुंबकीय बल नाम देते हैं। ये सिंपल आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं। जब किसी आवेशित कण को, लैंग्वेज है इसकी, जब किसी आवेशित कण को, आवेशित कण को बी, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति कराया जाए, गति कराया जाए, तो उस आवेशित कण पर उपस्थित चुंबकीय बल, उस आवेशित कण पर उपस्थित चुंबकीय बल लागू होता है। चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, ओके। जब किसी आवेशित कण, मैंने मान लिया कोई आवेशित आपका कण है, एक चार्ज है, इसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और बी वेग से हम गति करा रहे हैं। जो बी वेग से गति कर रहा है, तो उस चार्ज पर उपस्थित चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, माना क्यू आवेश है आपका, बी वेग से गति कर रहा है, किसमें? मैग्नेट फील्ड में। तो उस पर मैग्नेट फोर्स उपस्थित हो रहा है। क्या? मैग्नेट फोर्स लग रहा है।
किस पर? क्यू चार्ज पर, ठीक है, जो बी वेग से गति कर रहा है, किसमें? मैग्नेट फील्ड में, तो उस पर मैग्नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी इस छोटी सी क्लास को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने अक्सर पढ़े होंगे आपने अक्ष, मैथ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज ये आपका क्या है? आपका वाई अक्ष है और ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने रख दिया एक क्यू आवेश को जो बी वेग से गति कर रहा है। क्या कर रहा है? बी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। क्या है? ये आपका थीटा कोण है और ये आपका क्या है? मैग्नेट फील्ड है। क्या है? मैग्नेट फील्ड है, एम है ये मैग्नेट फील्ड, ठीक है। या चुंबकीय क्षेत्र लिख रहा हूं मैं, बी से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और बी के बीच में एक थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। थीटा जिसके साथ कोण बनाता है, एक्स के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका बी कोस थीटा। क्या आएगा? बी कोस थीटा, ठीक है। और उसके लंबवत आपका साइन थीटा आता है, उसके लंबवत आएगा आपका बी साइन थीटा। जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वहां पर आता है कोस थीटा, और जिसके लंबवत होता है, विपरीत साइड में होता है, वहां पर आता है आपका साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? ये बी आपका मैग्नेट फील्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। देखो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट चुंबकीय बल या फोर्स। डायरेक्ट आवेश का क्या होता है? समानुपाती होता है। बाहर सेना की आवाज आ रही होगी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बाहर बॉर्डर पर सेना लड़ रही है, ठीक है। ये आप मतलब कॉपरेट करना, ठीक है। चुंबकीय बल मेरा मतलब कोई फोर्स है, वो डायरेक्ट आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या? आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। और क्या होता है? वेलोसिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। और क्या होता है? ठीक है, देखो आवेश के समानुपाती हो गया और वेलोसिटी के भी समानुपाती होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, उसके बाद आता है आपका बी। बी के भी समानुपाती होता है। यहाँ पर आ जाता है बी कोस थीटा। क्या आ जाता है? बी कोस थीटा, क्योंकि बी के साथ बना रहा है कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया बी कोस थीटा। एक मिनट, एक मिनट, आप देखो, एक मिनट। एफ बराबर में क्यू बी बी, यहाँ पर आता है आपका साइन थीटा, ठीक है। क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो हम कोस थीटा क्यों लें? अब ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो यहाँ से आपका कोस थीटा नहीं आएगा। वैसे आप, मैं कहूँ तो देखो, जो आपका थीटा कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ बना रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोस थीटा आना चाहिए। बस इसके परपेंडिकुलर, इसके विपरीत जो आपका वेग लग रहा है, वैसे हम इस वेग की डायरेक्शन को इधर साइड में करें, किसके? एक्स अक्ष की तरफ, वाई अक्ष की तरफ में, क्योंकि आपका वाई अक्ष परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी साइन थीटा। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिख दूं, बी लिख दूं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और मैं यहाँ पर लिख दूं फोर्स, आपका डायरेक्ट बी साइन थीटा है, क्योंकि वेग जो आपका आवेशित कण था वो चुंबकीय क्षेत्र में बी वेलोसिटी से आपका गति कर रहा था। तो मैं यहाँ पर बी साइन थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं तीनों समीकरणों को, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण नंबर थर्ड, इन मतलब कंबाइन करूं, तो कंबाइन करके आपका आ जाएगा एफ समानुपाती क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक ये समानुपातिक स्थिरांक, उसके बाद क्यू बी बी साइन थीटा। क्या आएगा? यहाँ साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा के बराबर में यदि मैं एक मान रख दूं, क्योंकि ये आपका क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। के आपका क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है, ओके। तो के की वैल्यू एक रखूंगा, तो एक रखूंगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा फाइनली एफ बराबर में क्यू बी बी साइन थीटा। एफ बराबर में क्यू बी बी साइन थीटा। ये आपका आ गया एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो आपका आ जाएगा बी बराबर में एफ अपॉन में
क्यू बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। एक आपका सेकंड सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे की तरफ मैं बात करूं, 1 मिनट। अब देखो आगे की तरफ, आगे मैं बात करूं किसकी, इसी सूत्र की। यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखना चाहूँ, किसमें, सदिश रूप में, किसमें, सदिश रूप में, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसे मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो सदिश रूप में इसका थोपड़ा चेंज हो जाता है, तो ये लिखता है कुछ एफ वेक्टर बराबर में क्यू बी वेक्टर, क्या है आपका क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर, उसके बाद ये बी वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक सूत्र ये बन गया। अब आप कहेंगे साइन थीटा कहाँ गया। देखो दोस्तों साइन थीटा कहाँ गया, जहाँ पर आपका डॉट आता है वहाँ पर आपका आता है कॉस थीटा, और जहाँ पर आपका क्रॉस आता है वहाँ पर आता है आपका साइन थीटा, ठीक है। ये होता है आपका अदिश और ये होता है आपका सदिश। क्या होता है, ये होता है आपका सदिश, ठीक है, क्या है, सदिश, ठीक है। सपोज ए डॉट बी, डॉट को उठाऊंगा, यहाँ से मैं डॉट को ख़त्म करूँगा तो ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सपोज ए क्रॉस बी, क्रॉस को मुझे ख़त्म करना है तो ये हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर है आपका क्यू बी साइन थीटा, क्या है, क्यू क्रॉस बी है, ठीक है, क्रॉस बी है। यदि मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ए बी साइन थीटा, ए बी का काम कौन करेगा, बी और बी, तो यहाँ पर है कि नहीं है, बी बी साइन थीटा। उसी प्रकार से मैंने क्रॉस को उठाया है तो साइन थीटा को मैंने गायब कर दिया है। मेरा मतलब क्रॉस को मुझे लाना है तो साइन थीटा को मुझे यहाँ पर गायब करना होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ से क्रॉस को ख़त्म कर दूंगा तो साइन थीटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अपना रूप लेके, ठीक है। बात करते हैं अब स्टेप पर, एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें, ठीक है। अब आगे स्टेप पर बात करते हैं। देखो दोस्तों यदि चुंबकीय क्षेत्र की मेथड यानी पॉइंट फर्स्ट पर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, और आपका आवेश की भी, आवेश इसी साइड में मोशन कर रहा है, क्या, बी वेग से, ठीक है, कोई क्यू आवेश है इसी साइड में मोशन कर रहा है जिस साइड में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो आपको पता होगा यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इसमें रखेंगे हम थीटा बराबर में 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट की बात करूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है और आपका कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करना चाहता है बी वेलोसिटी से, कौन, चुंबकीय क्षेत्र में आपका आवेश बी वेलोसिटी से गति करना चाहता है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है और बी वेग से जो गति कर रहा है हमारा आवेशित कण, उसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट के लिए हम थीटा 180 लगाते हैं, ठीक है, 80 डिग्री यानी 180 डिग्री। अब आपको पता होगा हम 180 की वैल्यू रखेंगे, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो एफ बराबर में 0 आ जाएगा यहाँ पर। तीसरी कंडीशन लागू करें, क्या, तीसरी कंडीशन लागू करें, तो तीसरी कंडीशन हम इसके लिए लागू करें, सपोज आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है और आपका वेग बी वेग से कोई आवेशित कण इसके परपेंडिकुलर गति कर रहा है, तो आपको पता होगा थीटा बराबर आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो एफ बराबर में यदि हम इसमें रखेंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये खत्म, आपका बचेगा क्यू बी वी, ठीक है, एफ बराबर में क्यू बी वी, ठीक है। चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन समांतर हो, चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में हो
और जो आपका आवेशित कण b वेलोसिटी से गति करना चाहता है, इधर साइड में दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों 180 डिग्री के एंगल पर रखे हों, तो वहाँ पर टाइम फिक्स 0 ही आएगा। चाहे आपका आवेशित कण इधर साइड में गति कर रहा हो b वेलोसिटी से और आपका चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इस साइड में है, तो आपका टाइम फिक्स उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। बट चेंज कहाँ पर होगी, यदि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड में है और b वेलोसिटी से कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ गया, थीटा और हम 90 रखेंगे तो वहाँ पर आपका साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एफ बराबर में क्यू बी वी 90 से आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 से गुणा करेंगे तो एफ बराबर है क्यू बी वी, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, मेरा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला आपका एक ये है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब बताते हैं हम आगे की तरफ। जैसे आपका कोई क्रॉस आता है और डॉट आता है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम आपके लिए बताते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बात ये आपको समझनी होगी। जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा को हम ज्ञात करेंगे। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और बाहर की ओर है, तो हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, टॉपिक का नाम है मैग्नेट फील्ड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नेट फील्ड ऑफ डायरेक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब देखो क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सपोज आपका ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखो यदि मैं ए से बी वेक्टर की तरफ जाना चाहूँगा, मैं ए से बी वेक्टर की तरफ जाना चाहूँगा, तो समझो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से देखो ये हाथ होना चाहिए आपका राइट हैंड। ठीक है, सीधा हाथ होना चाहिए। ठीक है, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो उंगलियां मेरी न्यू मुड़ रही हैं कि नहीं मुड़ रही हैं, देखो तीर बता रहा है न्यू मुड़ रही हैं, बिल्कुल मुड़ रही हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड में हो गई, इस साइड में हो गई, बिल्कुल हो गई कि नहीं, अंदर की ओर है, मेरा मतलब बाहर की ओर है, बाहर की ओर जा रही कि नहीं है, तो बाहर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या है, बाहर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आउटसाइड है, आउटसाइड यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर है। क्या है, बाहर की ओर है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। किससे, डॉट से। ठीक है, डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया डॉट। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के क्या है, कागज के तल के अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, ये मैं लिख ही देता हूं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। अब मैं एक ही शब्द लिखूंगा, यदि बाहर की ओर है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है,
किससे? डॉट से। बाहर से यानी अंदर की जगह पर यहाँ पर बाहर लिख देना, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत यदि बाहर की ओर है तो हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि अंदर की ओर है तो हम इसे अंधेरा कायम रहे क्लीवेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो सपोज दूसरी कंडीशन है आपकी, ये आपका बी वेक्टर है, थीटा एंगल, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, हम जाना चाहते हैं बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर, तो हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर जाना चाहेंगे। तो देखो बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर उंगली मुड़ रही है, क्या है? उंगली मुड़ रही है। ठीक है, एक मिनट, ये हाथ यूज करना है मुझे। उंगली मुड़ रही है तो बाहर की ओर, और ये उंगली मुड़ रही है तो ये भी बाहर की ओर, तो इसकी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अब मुझे क्या करना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर आना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर आना है, तो ये मुड़ रहा है, उंगली मुड़ रही है तो अंदर की ओर, अंदर की ओर है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको ये पॉइंट याद रखने हैं बस, ये पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है आपको। ये जाए आपका बाहर में, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो क्रॉस से, बाहर की ओर है तो डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हुआ आपका कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।